हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप सैनी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर के रिटायरमेंट पे अपन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अलग अलग टाइप से कैसे करेंगे। आज का अपना टॉपिक है रिटायरमेंट के टाइम पे एनपीएसआर और जीआर की कैलकुलेशन करना। एनपीएसआर मीन्स न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया लाभ हानि विभाजन अनुपात, और जीआर का मतलब होता है गेनिंग रेशियो, लाभ अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात। एक्चुअल में होता है, एक एग्जांपल समझिए। ए बी सी तीन पार्टनर है। मान लीजिए सी रिटायर हो गया, तो सी का जो भी फर्म में प्रॉफिट शेयर था वो ए और बी ले लेंगे। तो इससे क्या होगा, ए और बी का जो पहले वाला प्रॉफिट रेशियो था वो अब बढ़ जाएगा। तो जितना बढ़ेगा, बढ़ने के बाद होगा वो तो उनका न्यू रेशियो होगा, एनपीएसआर होगा। और जिस रेशियो में वो सी का शेयर ले रहे हैं वो गेनिंग रेशियो होगा। इन शॉर्ट अगर अपन बोले तो रिटायर होने वाले पार्टनर का प्रॉफिट शेयर जिस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वो लेते हैं वो तो गेनिंग रेशियो होता है। फिर वो लेने के बाद उनका जो प्रॉफिट रेशियो चेंज होता है वो एनपीएसआर होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। अगर अपन इसको फॉर्मूले में पुटअप करें तो एनपीएसआर का फॉर्मूला होता है ओपीएसआर प्लस जीआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो। इसके ऊपर फुल फॉर्म लिखें तो GAINING गेनिंग रेशियो, ये ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। गेनिंग रेशियो का अगर अपन फॉर्मूला करें पुटअप तो इसका फॉर्मूला होगा एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। ये उस कंडीशन में निकलेगा जब आपके पास एनपीएसआर भी दिया हो, ओपीएसआर तो जैसे होता ही होता है वो भी दिया हुआ हो, तो फिर गेनिंग रेशियो अपन इस फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो अलग अलग कुछ एग्जांपल से अपन इसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एबीसी तीन पार्टनर है और उनका रेशियो 1:1 है, यानी कि 1/3 है। एक चीज आपको बता दूं, अगर आपको गेनिंग रेशियो नहीं दे रखा है या एनपीएसआर नहीं दे रखा है तो जो ओल्ड रेशियो होता है उसी को आप गेनिंग एंड रेशियो मान सकते हैं। तो मान लीजिए सी रिटायर हो गया और आपको कुछ भी नहीं दे रखा है, तो आपको एनपीएसआर पूछे तो अब आप सी का हिस्सा डालो। सी का हिस्सा डालने के बाद 1:1 बचा। अब इसके नीचे 3 तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले तो 3 पार्टनर थे, तो 1 + 1 + 1 3 आ गया। अब 2 पार्टनर बचे हैं, तो ए बी का जो नया रेशियो होगा, जो एनपीएसआर होगा वो 1/2 होगा, क्योंकि अब 2 पार्टनर है, ए और बी रिमेनिंग पार्टनर। फिर आपको जीआर निकालो, तो जीआर का फॉर्मूला है एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर 1/2 माइनस 1/3। ये ए का जीआर आ जाएगा और सेम ही बी का भी जीआर आ जाएगा। तो आप ऐसे इसको कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा, अगर अपन एग्जांपल लें, इसमें अलग अलग कंडीशन में आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए ए बी सी 2:1 में है, 2/5 और 1/5। मान लीजिए सी रिटायर हो रहा है और सी का जो शेयर है वो ए ले रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, और इसका शेयर है वो ए ले रहा है। तो अभी आपको बताया था रिटायर होने वाले पार्टनर का शेयर है जिस रेशियो में जो रिमेनिंग पार्टनर लेते हैं वो गेनिंग होता है। तो यहाँ पे बी को तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो बी को कोई भी गेन नहीं हो रहा है, पूरे का पूरा गेन है वो केवल ए को हो रहा है। बी का तो जो रेशियो था वो ही रहेगा। तो अगर यहाँ पे अपन एनपीएसआर निकालें तो एनपीएसआर ओपीएसआर प्लस जीआर, ओपीएसआर ए का है 2/5 प्लस जीआर पूरा का पूरा ले रहा हो, तो ये आपका हो जाएगा 3/5। बी का है वो एनपीएसआर, जो ओपीएसआर था वो एनपीएसआर में कन्वर्ट होगा, यानी कि 2/5। तो इनका नया रेशियो आ जाएगा 3/2। ये एनपीएसआर हो गया दोनों का। सी तो रिटायर होके चला गया, तो जिस पार्टनर को गेन नहीं होता है या इंफॉर्मेशन नहीं होती है उससे रिलेटेड, तो उसका ओपीएसआर ही एनपीएसआर माना जाएगा। तो यहाँ पे बी को कोई गेन नहीं हो रहा है, तो बी का तो गेनिंग है कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा ए का है, और एनपीएसआर है वो भी ए का ही निकला है। बी का ओपीएसआर था वो ये अपन ने कन्वर्ट करा है। एक अगर एग्जाम्पल अपन और लें, मान लीजिए वही ए बी सी 5/4/3 में है, 5/12, 4/12 और 3/12 ये इनका रेशियो है। और मान लीजिए इसमें है वो बी रिटायर हो रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है, और इसका जो शेयर है वो ए और सी
दोनों 1:1 में ले रहे हैं, यानी कि 1/2 और 1/2 हाफ हाफ ले रहे हैं, 50-50%। तो पहले अपन गेनिंग निकालेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे गेनिंग यानी कि लाभ निकालें ए का, तो बी का जो 4/12 है उसका 1/2 ए ले रहा है, 1/2 बी ले रहा है। तो 1/2 अगर अपन करें तो ये होगा आपका 4/24। सेम यही आपका बी का भी आएगा। तो ये तो गेनिंग हो गया। ए और सी है वो बी से इस रेशियो में गेन कर रहे हैं, तो ये आपका गेनिंग आ गया। फिर आप नया रेशियो निकाल सकते हैं, एनपीएसआर आप निकाल सकते हैं, ओपीएसआर प्लस सीआर। ओपीएसआर आपका ए का है 5/12 और बी का है, सी का है सॉरी 3/12। आप इसमें प्लस कर देंगे, ये गेन 4/24 और 4/24। फिर इसको इजी कर लेंगे। इजी करने के बाद आपका ये आ जाएगा समथिंग 10 प्लस 4/24, 14/24 तो आएगा ए का, और बी का आपका समथिंग आएगा 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10/24। यानी कि आपका इसमें होगा 14/24 रेशियो 10/24, शॉर्ट में 14:10, 7:5 होगा ए और सी का। ये आप एलसीएम आरसीएम लेके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, उससे करना है। एलसीएम आरसीएम जब आप लोगे ना तो हो जाएगा 5/12, ये ओल्ड रेशियो था ए का, और गेनिंग 4/24 प्लस करेंगे तो 14/24 आएगा। वैसे ही सी का 3/12 ओल्ड रेशियो था और गेनिंग वही 4/24। इसको इजी करेंगे तो 6 प्लस 4 10/24 आएगा। इसको अपन ने शॉर्ट कर लिया, 7:5 आएगा। ये हो गया। एक एग्जाम्पल अगर और लें, जैसे आपको जीआर निकालना हो, सबसे इजी वाला होता है वो आपको ऑलरेडी दिया हुआ होता है। जैसे मान लीजिए A:B:3, इनका है 5:3:2, यानी कि 5/10, 3/10 और 2/10, ये उनका ओपीएसआर है। और आपके पास एनपीएसआर भी दे रखा ऑलरेडी, ए और बी दे रखा है। इसका मतलब सी रिटायर हो रहा है। ए और बी का आपको दे रखा है मान लीजिए 5:3 दे रखा है, 5:3 रखा है। तो कैसे निकालेंगे? जीआर निकालते हैं, क्योंकि ओपीएसआर एनपीएसआर तो है, जीआर निकालेंगे। जीआर का फॉर्मूला है वो एनपीएसआर माइनस ओपीएसआर। तो एनपीएसआर तो आपका ये रहा 5/n और 3/n। 5/n ये ए का आएगा और बी का हमारे पास है 3/n। जब अपन इसको इजी करेंगे, माइनस करना है आपको 5/10 और ये आपका है 3/10। इसको आप इजी कर लोगे तो आपका गेनिंग रेशियो भी आ जाएगा। एलसीएम आरसीएम लेके आप इसको इजी कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। रिटायरमेंट के टाइम पे अपन और गेनिंग रेशियो है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जो पार्टनर रिटायर होके चला जाएगा उसका शेयर है ओल्ड पार्टनर ले लेंगे। तो एक दो एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे। कोई क्वेरीज होती है तो आप कांटेक्ट कर लेंगे। धन्यवाद।